ओम गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान में। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे पौष बुधवार की व्रत कथा। बुधवार को सुने जाने वाली निसंतान दंपतियों को संतान का सुख प्रदान करने वाली श्री गणेश जी की बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी कथा। हर बुधवार को हमें ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए ताकि हमारे बच्चों पर भगवान गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं श्री गणेश भगवान की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे दोनों गणेश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वे ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, सबकी सहायता करते। वो दोनों हर बुधवार का व्रत करते, कहानी सुनते और जोड़े से ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। उसके बाद दोनों अपना व्रत खोलते थे। सेठ सेठानी का बहुत बड़ा परिवार था, किंतु उन दोनों की अपनी कोई संतान नहीं थी। सारा परिवार उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन सब कानाफूसी करते रहते थे कि सेठानी बांझ है, इनके तो कोई औलाद नहीं है। एक दिन की बात है, सेठ सेठानी मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे तो बाहर सीढ़ियों पर एक बच्चा बैठा बैठा रो रहा था। सेठ ने चारों तरफ देखा कि शायद उस बच्चे के माँ बाप यहीं कहीं होंगे, लेकिन उन्हें आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। तब सेठ सेठानी ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और मंदिर के पुजारी जी के पास ले गए और पुजारी जी से बोले, पुजारी जी, इस बच्चे के माता पिता नहीं हैं, कोई भी नहीं है, इसलिए मैं इसे आपके पास लाया हूँ। अब पूरा दिन उसके माता पिता का इंतज़ार करते रहे, परंतु कोई भी नहीं आया। अब शाम हो गई तो पंडित जी ने कहा, सेठ जी, आप इस बच्चे को अपने साथ ले जाइए। अगर कोई इसे ढूंढता हुआ आएगा तो मैं उसे आपके यहाँ ले आऊँगा। अब सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बच्चे को अपने साथ ले गए और कई दिनों तक उस बच्चे को उन्होंने बड़े प्यार से रखा, कोई उसे लेने नहीं आया। तब सेठ सेठानी उस बच्चे को गांव के सरपंच के पास ले गए और सरपंचों की सलाह पर सेठ सेठानी ने उस बच्चे को गोद ले लिया। अब सेठ सेठानी ने उस बच्चे का नाम गणेशा रखा। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक लुटेरे पति पत्नी उस गांव में आए और मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए और वहां बैठकर गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी वहाँ पुजारी जी आ गए और उनसे पूछने लगे, क्यों भैया, यहाँ कैसे बैठे हो, क्या बात है? परंतु उन दोनों ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तब पुजारी जी ने पूछा, क्या बात है, क्या तुम्हारा बच्चा खो गया है? तो वे दोनों ठग पति पत्नी बोले, हाँ हाँ, हमारा बच्चा खो गया है। तो पुजारी जी ने पूछा, कितने समय पहले की बात है? तो अचानक ही उन दोनों के मुंह से निकल पड़ा कि यही कोई 4-5 साल पहले की बात है। हमारा बच्चा खो गया है, हम उसे ढूंढ रहे हैं, बहुत परेशान हैं। तब पुजारी जी ने कहा, सुनो, परेशान मत हो, रो मत, तुम्हारा बच्चा यहीं इसी गांव में है और एक सेठ सेठानी के घर पे बड़े प्यार से पल रहा है। अब पुजारी जी उन दोनों को सेठ जी के घर पर ले गए। जब सेठ सेठानी को पता चला कि गणेशा के असली माता पिता आ गए हैं तो सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ। सेठानी तो बहुत रोईं। तब सेठ जी ने उन्हें समझाया और फिर उन ठग पति पत्नी से कहा, आज तो बहुत रात हो गई है, आज रात आप दोनों यहीं ठहरें और सुबह अपने बेटे को लेकर चले जाना। ठग पति पत्नी वो तो यही चाहते थे
क्योंकि वो बच्चा लेने तो नहीं आए थे, वो तो सेठ जी को ठगने आए थे। अब सेठ जी ने उन दोनों को अतिथि गृह में ठहरा दिया। वो दोनों चोरी करने की योजना बनाने लगे। उधर सेठ सेठानी को चिंता के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। आधी रात के बाद वे दोनों पति पत्नी हर कमरे की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते लेते दोनों ठग पति पत्नी तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। कुछ आवाज़ हुई तो आवाज़ सुनकर उस घर के नौकर की नींद खुल गई। नौकर ने जब उन दोनों को तिजोरी वाले कमरे में देखा तो उसने कमरा बाहर से बंद कर दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर, देखो घर में चोर घुस आए हैं। थोड़ी ही देर में सब लोग वहां इकट्ठे हो गए और जब सेठ जी ने कमरा देखा तो वो दोनों वहां खड़े थे। सेठ जी ने कहा, अरे ये दोनों तो चोर हैं, हम गणेशा इनको बिल्कुल भी नहीं देंगे। उधर उन दोनों को जब अपनी योजना विफल होती दिखाई दी तो वे दोनों जिद पे ही अड़ गए कि नहीं, ये बच्चा तो मेरा है, हम तो इसे लेकर ही जाएंगे। तब गांव के सरपंचों ने फैसला किया कि सूर्यदेव के सामने गांव की सेठानी और उस औरत दोनों को ही खड़ा कर देते हैं और उनके सामने गणेशा को खड़ा कर देते हैं। जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेशा के मुंह में जाएगी, गणेशा उसी को दे दिया जाएगा। अब गणेश जी की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की धार गणेशा के मुंह में आ गिरी। तभी सब लोग गणेश जी की जय जयकार करने लगे और गणेशा सेठानी को दे दिया गया। गणेशा को पाकर सेठ सेठानी फिर से बहुत खुश हुए और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। अगर आप लोग बुधवार का व्रत करते हैं तो इस कथा को अवश्य सुने, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आप ये कथा सुनते हैं, तब भी गणेश जी की कृपा आप पर जरूर होती है। तो अब सुनते हैं गणेश जी की दूसरी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। कुछ दिनों वहां रहकर वह अपने सास ससुर से पत्नी को विदा करने के लिए कहने लगा। तब उसके सास ससुर और संबंधी कहने लगे, बेटा आज बुधवार है और आज के दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। तुम एक दिन और रुक जाओ, हम कल विदा अवश्य ही कर देंगे। परंतु वह नहीं माना और जिद करके उसी दिन विदा करा के अपने नगर की ओर चल दिया। रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लगी तो वह गाड़ी से उतरकर पानी लेने को चला गया। अब साहूकार कुछ देर बाद जब पानी लेकर लौटा तो उसने क्या देखा कि उसकी पत्नी के पास उसी की शक्ल का एक दूसरा आदमी बैठा था। अब पत्नी भी यह देखकर बहुत हैरान रह गई क्योंकि दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं था। तब साहूकार ने उस आदमी से पूछा, भाई तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? तब वह आदमी बोला, अरे भाई यह तो मेरी पत्नी है और मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। तुम कौन हो और ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अब इसी बात को लेकर दोनों झगड़ने लगे। तभी वहाँ पर राजा के सिपाही आ गए और उन्होंने उस स्त्री से पूछा, बताओ इन दोनों में से तुम्हारा असली पति कौन है? अब वह तो बिल्कुल चुप थी क्योंकि वह भी नहीं जानती थी कि इन दोनों में से उसका पति कौन सा है। तभी साहूकार हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु यह आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, आज के दिन तुझे किसी भी शुभ कार्य के लिए नहीं निकलना था, परंतु तूने तो अपनी जिद में किसी की भी बात नहीं मानी। यह सब बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है।
तभी साहूकार ने हाथ जोड़कर बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए बार बार बुद्ध देव से क्षमा मांगने लगा। तभी मानव रूप में आए बुद्ध देव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर साहूकार अपनी पत्नी को खुशी खुशी अपने घर ले आया और दोनों पति पत्नी मिलकर हर बुधवार का व्रत करने लगे। जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता अथवा सुनता है तो उसे बुधवार के दिन यात्रा करने का दोष नहीं लगता। अगर आपको कहीं ज़रूरी जाना ही है तो इस कथा को एक बार सुन लें, उसके बाद ही अपने घर से निकलें। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा भक्ति से इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसे सर्व सुख की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलो बुद्ध भगवान की जय, बुद्ध देव की जय, गणेश भगवान की जय। ऐसे ही गणेश भगवान अपनी कृपा सब पर बरसाते रहें, सबके घर में सुख शांति हो, सुख समृद्धि हो। ओम गणेशाय नमः। ये थी बुधवार व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।